एक औरत घर में बच्चे की देखभाल कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक गुड़िया खुद ब खुद बालकनी की ओर रेंग रही थी। पति को कुछ अजीब लगा तो वह फौरन जाकर देखने लगा। दोनों जल्दी से नीचे भागे और अपने बच्चे को खोजने लगे। सौभाग्य से वीडियो देखने वाले का भाग्य अच्छा था, इसलिए बच्चा सुरक्षित रूप से एक चादर पर गिरा और कोई अनहोनी नहीं हुई। मगर अजीब बात यह थी कि महिला बाहरी इलाके में एक पुराना मकान खरीदा था। लेकिन महिला उस मकान के पिछले मालिक की गुड़िया को लेकर अजीब तरह से मोहित हो गई थी और अगले ही दिन अजिया। कुछ ही समय बाद महिला गर्भवती हो गई और वह भी जुड़वा बच्चों से। मगर जब उसका प्रसव हुआ तो एक भयानक हादसा हुआ। डॉक्टरों ने पहले कहा था कि दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, लेकिन जन्म के समय उनमें से एक की मौत हो गई। इस सदमे से उबर नहीं पाने के कारण शियाओ मेई ने उस गुड़िया को अपना मृत बच्चा मान लिया। इसके बाद पत्नी का व्यवहार और भी अजीब होता गया और घर में डरावनी घटनाएं होने लगीं। जनवरी 32 तारीख को पति ने घबराकर पत्नी को फोन किया। तभी फोन धीरे धीरे शियाओ मेई की तरफ बढ़ने लगी। तभी बच्चे के रोने की आवाज से महिला की नींद खुल गई। उसने बच्चे को उठाया, लेकिन देखा कि गुड़िया गायब थी। वह बच्चे को गोद में लेकर इधर उधर ढूंढने लगी। अचानक गुड़िया ऊपर से गिरी और सीधा महिला के फोन पर आकर टकराई, जिससे पति का वीडियो कॉल अपने आप रिसीव हो गया। यह देखकर पति डर गया और तुरंत अपनी साइकिल उठाकर घर की ओर भागा। इस बीच वह रहस्यमयी गुड़िया बच्चे को एक एक ठोकर मारकर स्विमिंग पूल में धकेलते देख वह गुस्से में गुड़िया को तोड़ने ही वाला था कि पत्नी ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। पति ने गुड़िया को नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपनी पत्नी और बच्चे की सुरक्षा चाहता था। लेकिन हाथापाई के दौरान पत्नी के हाथ से चाकू फिसल गया और पति के हाथ में चोट लग गई। तभी गलती से गुड़िया जलते हुए चूल्हे में जा गिरी। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, उसके अंदर की बुरी आत्मा खत्म हो गई। उसी पल शियाओ मेई का मानसिक संतुलन लौट आया। उसे याद भी नहीं था कि उसने पहले क्या किया था। घायल पति को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद दंपति ने आखिरकार बुजुर्ग पड़ोसी की बात मान ली और उस डरावने घर को छोड़कर एक शांत जगह बसने का फैसला किया। लेकिन क्या वह बुरी आत्मा सच में खत्म हो गई? शायद नहीं। इस फिल्म से हमें यह सीख मिलती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ था।